जाएंगे। अगर उनके जाएंगे तो लॉरेंस बिश्नोई का भी जाएगा, काला जठीरा का भी जाएंगे। चलाओगे तो हम भी चलवाएंगे जेल से, फिर हम अड़ गए आप भी। फिर हम भी क्रिमिनल की लिस्ट देंगे कि ये अपने सारे धंधे चलाएंगे। केजरीवाल जी ने कहा शराब सरकार के लिए स्वास्थ्य कारक है, गोवा चुनाव कराने के लिए अच्छी है, पंजाब चुनाव कराने के लिए अच्छी। अभी तो इसमें बहुत परतें खुली। लालू यादव ने राबड़ी देवी से चलवा ली तो सुनीता में क्या बुराई है, मुझे ये बताओ। सारे तरीके गलत थे, सारी टैक्टिस गलत थी, सारे समझाने वाले गलत थे। समझो क्या बताएं, अब ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन हुआ। और वो भी एक IRS अधिकारी होके। अरे 10-10 सम्मन आ रहे हैं साहब, सोरेन को देख रहे हो, वो करो, उनके आधार पर चलना चाह रहे। उनने भी 9 सम्मन नहीं लिए, बाद में उन्होंने कम से कम पेश हो गए, कम से कम आराम से कस्टडी में चले गए। इन्हें तो वो भी नहीं किया। मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का पद भी बदनाम हो गया। मुख्यमंत्री ED में है, वैसे क्या कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री। और अब भी इनके पास समय है, अब भी इनके पास समय है। वो तो जेल से शासन चलाएंगे अब। अरे नहीं, कभी चलता। जेल में क्या आपके लिए ऑफिस बनाया जाएगा? जेल में आपके PA जाएंगे, उनके जाएंगे PA तो हमारे मुलजिमों के भी जाएंगे। अगर उनके जाएंगे तो लॉरेंस बिश्नोई का भी जाएगा, काला जठीरा का भी जाएंगे लोग। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं चलता है। एक्यूज होता है, सब होते, सब के जाएंगे, फिर हार्डकोर क्रिमिनल के भी जाएंगे। ये केवल सहारा के लिए अलाउ किया गया था, वहाँ से ज़मीन अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए रजिस्ट्रार जाता था, रजिस्ट्री होती थी और चले आते। केवल फाइनेंशियल क्राइसिस में, ये घोटाले का काम, इट इज़ ए स्कैम। शराब घोटाला, एक्साइज शराब, हर शराब की बोतल पे लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इनकी सरकार के लिए नहीं हानिकारक होगा? हो गया इनकी सरकार के लिए हानिकारक। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ठेके पे लिखा, प्रचार में लिखा, अखबार में लिखा, TV में लिखा, बोर्ड में लिखा, बोतल में लिखा, अद्धा में लिखा, पौवा में लिखा, पाउच बड़ा लिखा, हर एक में लिखा, बड़ा लिखा। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केजरीवाल जी ने कहा शराब सरकार के लिए स्वास्थ्य कारक है, गोवा चुनाव कराने के लिए अच्छी है, पंजाब चुनाव कराने के लिए अच्छी। अभी तो इसमें बहुत परतें खुलेंगी। अभी वो लोग भी आएंगे जिनको ये पैसा 100 करोड़ किसी को तो दिया गया, ये पैसा आगे भी दिया गया चुनाव लड़ने के लिए, वो परतें भी खुलेंगी। हाँ, एक तो प्रत्याशी ने भी स्वीकार किया है कि 45 करोड़ गया था। और ये भी बताया गया ED ने कि सिर्फ 100 करोड़ नहीं, 300 करोड़ के करीब ये चीज़ें हुई है, 600 करोड़ के करीब, मतलब बहुत मोटा लाभ भी कमाया गया उसमें हुआ है, जो हुआ है बिल्कुल घोटाला है। और वो सब, लेकिन जेल से शासन नहीं चल सकता, जेल से नहीं चल सकता। अब भी उन्हें 1 घंटे की बीवी से मुलाकात का टाइम दिया है, वकील से मुलाकात का टाइम दिया है 1 घंटे। मेरा कहने का है अब भी समय रहते इस्तीफ़ा दे दें, इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को पहुंचा दें और सारे विधायकों को बोलें साहब गलती हुई, बुरा वक्त है, बचा लो। और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बचा लो। अब लग तो रहा सुनीता केजरीवाल तो अब लीड कर रही है, मुझे लगता है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना लो, घर में दूसरा मुख्यमंत्री भी हो जाएगा, 3 मुख्यमंत्री अपने हो जाएंगे, 3 बार खुद के, 4थी बार बीवी, पंजाब के मुख्यमंत्री, ये सब हो जाएगा, बढ़िया माइलेज हो जाएगी, समझ जाएगा। और ये जेल से सरकार चलाने वाला सपना छोड़ दें। जेल बेशक मुख्यमंत्री का अधीन है, लेकिन जेल है। अगर वो जेल से चलाएंगे तो हमारा जनरल स्टोर दुकान चलाने वाला भी अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वो भी जेल में से सामान बेचेगा। वो भी कहेगा मुझे ऑनलाइन करने दो, फिर वो भी कहेगा, इंजीनियर कहेगा मैं जेल में नक्शा बनाऊंगा और बिल्डिंग बनाऊंगा, सब कुछ होगा। फिर तो ऐसे ही होगा काम। लेकिन सुनीता जो पहली बार पर्दे के सामने आ गया, आज उन्होंने स्टेटमेंट भी पढ़ा अरविंद केजरीवाल का, अपने पति का, और वो कल मतलब मिलने में भी उनका नाम है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से तो वो कहे कुछ भी रहे हो। लेकिन अब मैं आपको राज की बात बताऊंगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने पीछे जब ये सम्मन चल रहे थे तो इन्होंने अपने सारे विधायक बुलाए थे, सारे विधायक बुलाए थे। तो उस विधायकों में केवल 27 विधायक गए, अच्छा, और गए नहीं। तो फूट पड़ गई थी आम आदमी पार्टी में, उस समय फूट पड़ गई थी इस बात की कि क्यों नहीं, सब नहीं चाहते थे, सबको लग रहा था फंदा पना रहे अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बनाने का। तो हर MLA की इच्छा होती मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। भाई जब सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तुम 3 बार रह चुके अब। लेकिन उसमें सब पहुँचे नहीं, तो इन्होंने बहुत मनाने का प्रयास किया, माने नहीं। लोगों को लग रहा था ED का भय दिखा के ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो थी सच्चाई। अब उनको भी पता चल गया, चलो हमारा नेता चला गया अंदर, हो सकता है विधायक साथ दें और सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के लिए प्रपोज करें, बनी रहेंगी। इस्तीफ़ा दे दें नई दिल्ली से, 6 महीने बाद उपचुनाव हो जाएगा, उपचुनाव में सुनीता केजरीवाल जीत जाएंगी तो मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। ये है हमारी राय। अब भी नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए दिल्ली में तैयार है। आपको बता रहा हूँ लीगल बात, ये संवैधानिक बात बता रहा हूँ।
जब ऐसी संवैधानिक अस्थिरता होती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को साफ साफ पावर है कि वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को पेश करता है और देश के मामले में राष्ट्रपति को पेश करता है और उसमें आगे कार्रवाई होती है। यानी अगर सीएम एक्टिव नहीं है या काम नहीं कर रहे, एक्टिव का बंद है, ईडी रिमांड पे है, जेल में है, क्या बात करते हो, लॉकअप में है, तो वो ऐसे ही माना जाएगा, मतलब वो संवैधानिक निष्क्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय माना जाएगा, तो इसमें ये बात रहेगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम जेल से चलाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, क्रांतिकारी है। वो तो कह रहे थे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं रखेंगे, सिक्योरिटी नहीं रखेंगे, मकान नहीं रखेंगे, सायरन नहीं, अब सब चलने लगा, सब होने लगा, क्या बात करते हो। अब सत्येंद्र जी चले गए जेल, मनीष जी चले गए जेल, संजय सिंह जी जेल में है, सबको जेल में सड़ा दिया। ये लोग ऐसे नहीं थे, ये भी फंस गए जाल में, ये आए थे राजनीति करने, सबको जेल पहुंचा दिया, कोई अच्छी बात थोड़ी है। सुनीता ने जिस तरह से आज उनका संदेश पढ़ा तो ये लग रहा है कि वो तैयार हैं। आप ठीक कह रहे हैं, तैयार तो होना पड़ेगा उन्हें। देखो, पत्नी हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, IRS अधिकारी हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की साथी हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, बच्चों का लालन पालन करती हैं, अच्छी सुयोग्य सुशील महिला हैं, संस्कार वाली महिला है, ऐसा नहीं है, अच्छी महिला है, तो निश्चित तौर पर चलाएंगी। अब जैसे लेकिन केजरीवाल बात बताओ, जब लालू यादव ने राबड़ी देवी से चलवा ली तो सुनीता में क्या बुराई है, मुझे ये बताओ। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हो सकती बिहार जैसे राज्य की, वो पारिवारिक, वो तो परिवारवादी पार्टी हो गई, ये परिवारवादी नहीं ना, ये तो परिवारवादी नहीं है, पत्नीवादी तो है। अच्छा, वो भी पत्नीवादी है, ये भी पत्नीवादी है। अच्छा, पत्नी परिवार की क्या, पत्नी तो पत्नी प्यार है, पत्नी तो पत्नी होती है, उसमें क्या, वो चला लेंगी, अच्छा चलाएंगी शासन। तो फिर दूसरे नेता, नया दिमाग आएगा, नया जोश आएगा। और भी तो नेता है, आतिशी है, सौरभ है, दूसरे तमाम लोग हैं, और आएंगे तो पार्टी में फूट पड़ जाएगी। अच्छा, फूट पड़ जाती है। देखो, कहने को कह लो, ये कांग्रेस तभी जुड़ी है जब सोनिया और प्रियंका और राहुल है, नहीं तो अब तक कई कांग्रेस बन चुकी होती। और अगर सुनीता केजरीवाल के अलावा कोई और आएगा तो निश्चित तौर पर कई आम आदमी पार्टी दिल्ली में ही बन जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, या आपको बता रहा हूँ, यही वजह है कि उनको आगे किया गया। हाँ, और बहुत से तो MLA भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं साहब। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले डोरे डाल रहे हैं। डोरे थोड़ी डालते हैं, अपने आप आने को तैयार रहते हैं कितने लोग, ये बात है। अब क्या भविष्य क्या है केजरीवाल का? भविष्य केजरीवाल का भी 6 दिन का रिमांड पूरा होने दो। अगर सारी चीज़ें पता चल गई, गोवा से, साउथ से, और प्राइवेट जो इसका लाया गया, प्राइवेटाइजेशन शराब का किया गया, अगर इसका निपटारा हो गया, नहीं तो और जेसी बढ़ाएंगे, ईडी और लेगी समय, ईडी और जांच करेगी, उसके बाद फिर आगे जुडिशियल कस्टडी होगी, जुडिशियल कस्टडी के बाद आगे का प्रोसेस चलेगा। तब तक मैं चाहता हूँ दिल्ली में चुनाव ना थोपा जाए। अभी चुनाव हुआ तो अभी 5-6 लोकसभा के बाद है ही, तो मुझे लगता नहीं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा जैसा आप कह रहे हैं। नहीं भाई, दिल्ली देश की राजधानी है, कुछ भी यहाँ अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। यहाँ की अस्थिरता देश को गलत मैसेज देगी। दिल्ली देश की राजधानी है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के भी चांसेस हो जाएंगे अगर ये निर्णय लेने में। कहता हूँ मैं तो आज या कल में जब मुलाकात करें तो धीरे से अपना इस्तीफा लिख के भिजवा दें गवर्नर साहब को, वो दे दें जाके, और जो सारे MLA हैं जाके परेड कर दें और नॉमिनेट कर दें, सुनीता केजरीवाल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, ये कर दें। ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। विश्वास करिए, पत्नी है केजरीवाल जी की, IRS रही हैं, विश्वास करिए, निश्चित तौर पर जेल से नहीं चल पाएगा मामला। जेल से कभी नहीं चला किसी का। देखो, जेल से चलाओगे तो हम भी चलवाएंगे जेल से, फिर हम अड़ गए आप भी, फिर हम भी क्रिमिनल की लिस्ट देंगे कि ये अपने सारे धंधे चलाएंगे जेल से, ये काम करेंगे जेल से, ये लोग ये करेंगे, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करेगा, इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग करेगा, बिल्डर अपने बिल्डर के नक्शे बनाएगा, सब काम करेंगे। फिर जो पत्रकार जेल में है, वकील जेल में है, नेता जेल में, सारे करेंगे। उन्हीं में क्या लाल, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सब बराबर है। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर AP सिंह कह रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से शासन चलाएगा तो फिर हमारे जो क्रिमिनल्स क्लाइंट्स हैं वो क्यों नहीं जेल से अपने काम कर सकते। और ये बात गंभीरता से सुनी भी जानी चाहिए, समझी भी जानी चाहिए कि एक पूर्णकालिक राज का मुख्यमंत्री कैसे जेल के अंदर या किसी कस्टडी में एक शासन चला सकता है। इस तमाम इशू को आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, अपना कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। लगातार इसी तरह के एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।